The question over here is frequency of the de Broglie wave of electron in Bohr's first orbit of hydrogen atom is dash into 10 raised to power 13 hertz. Rydberg's formula के बारे में तो आप लोगों को पता होगा. Rydberg formula is actually used to determine the wavelength of light emitted or absorbed. कब? After an electron moves between the energy level. So delta E, that is equals to kinetic energy, because over here we are talking about the wavelength of light जो emit हुई है या absorb हुई है after an electron moves between the energy level. So it is equals to kinetic energy, that is equals to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square. अब काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर. क्यों किया मैम? देखो हमें यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू गिवन है एन की, फर्स्ट ऑर्बिट एन इक्वल्स टू 1 गिवन है, हमें n1 एंड n2 की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो मैं इसको 1 अपॉन एन स्क्वायर लिख सकती हूँ इंटू जेड स्क्वायर. नाउ फॉर हाइड्रोजन आइटम जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो यहाँ पर हमारा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बन गया कि आर एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो गई है? 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल्स के. हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. अब अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई करूं और v से ही डिवाइड करूं, तो लेमडा ओवर हेयर बिकम्स एच वी स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ एम वी स्क्वायर बाय एच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ये स्क्वायर जो मैंने लिखा है ये गलत है, इट विल बी एच वी, यहाँ एच वी होगा. सो एच वी बाय एम वी स्क्वायर. इस एच को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके आ जाती हूँ, और इस एम वी स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में लेके आ जाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड के. सो एम वी स्क्वायर बाय एच इज इक्वल्स टू वी वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लेमडा. ठीक है, ओके. And this velocity by lambda is equals to mu frequency. This is frequency, है ना? Mu is equals to c by lambda. Velocity is c कहो या v कहो. ठीक है, this is frequency basically. ठीक है, so frequency is equals to mv square by h. mv square की वैल्यू क्या है? हाफ mv square की 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 है. ठीक है, सो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 2 इंटू 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18, दैट बिकम्स 4.36 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 बाय एच. एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. अब आपको इसको सॉल्व करना, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस अप यू विल गेट द आंसर एज 660.60 इंटू 10 रेज टू पावर 13 हर्ट्ज आ जाएगा आपका इसका वैल्यू. सो आपको यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 661 लिख देंगे. ठीक है, तो हम इसको क्या कर लिखेंगे? 661 इंटू 10 रेज टू पावर 13 हर्ट्ज लिख देंगे. बोलो ये वाली बात सही है? सो 661 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.